सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल फोर्स। ठीक है, वाइटल फोर्स जो है वो कहाँ दिया गया है? अफोरिज्म नंबर 9 to 18 में दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन में अफोरिज्म नंबर 9 to 18 या 17 इसमें दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जैक्टली वाइटल फोर्स में अपन क्या क्या लिखना है। ठीक है, अगर आपको वाइटल फोर्स पूछा गया है तो आपको कौन से उसमें टॉपिक्स आते हैं, कौन से हेडिंग्स है वो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आएगा अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा सोर्स, देन अपना रेफरेंस, फिर अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, वाइटल फोर्स की प्रॉपर्टीज, उसके बाद रोल ऑफ वाइटल फोर्स। अब इसमें भी सब हेडिंग्स रहने वाले। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स में जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, ये अपने को हेडिंग्स कवर करने हैं। फिर रोल ऑफ वाइटल फोर्स में रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन लाइफ, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज, इन क्योर, ये चीज़ें अपने देखेंगे, वो सब हेडिंग्स अपन कवर करेंगे। फिर क्या आता पॉइंट? प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ द नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, बाद में ये पॉइंट आएगा रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथी इसेंशियल्स जो भी है। ठीक है, तो ये अपने को पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। वाइटल फोर्स आपको ठीक से समझ में आना चाहिए, ऐसा हरी करके कुछ फायदा नहीं है कि आपको पूरा एक वीडियो में बता दूँ। 2 पार्ट्स में रहेगा एंड उसको अपन डिटेल में समझेंगे कि आपको किस तरह से समझना भी है और किस तरह से आपको लिखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन। लाइफ इज टू बी कंसिडर्ड एज कंपेयर्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, अपना यहाँ पे कैसे बताया गया है, आप समझो, कोर को समझो, रादर देन द वर्ड्स थ्योरी आपको कभी भी समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें लिखा गया। ठीक है, आप लिख कभी भी सकते हैं, एक बार आपको कुछ भी समझ गया ना पॉइंट, आप बिंदास लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहले समझ के लेंगे इसको एग्जैक्टली क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है लाइफ इज कंसिडर्ड एज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स से लाइफ कंपोज वाली कौन से? द बॉडी, जो अपनी बॉडी है, राइट, अपना माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, दिस इज द ट्रिनिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे ट्रिनिटी ऑफ लाइफ इसको बोला गया है क्योंकि 3 पार्ट्स से, राइट, बॉडी है, माइंड है और स्पिरिट है। द बॉडी एंड टिश्यूज आर नॉट लाइफ बट दे आर चैनल्स थ्रू विच टाइटल फंक्शंस। टाइटल्स मीन्स आवर। ठीक है, अपन बॉडी, अपन जो ह्यूमन बींग है वो फंक्शन करती, जो बॉडी है वो टिश्यू है, वो लाइफ नहीं है। वाइटल फोर्स जो है वो अपने को पूरा गवर्न करता है, अपने को बॉडी को काम कराता। ठीक है, वो किस तरह से रहेगा वो अपन आगे देखने वाले, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन वगैरह तो अपने को आगे आने ही वाले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है वापस अगेन एक फ्लो चार्ट में, लाइफ इज इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट विच इज इक्वल टू वाइटल फोर्स। ठीक है, अब इसको अपन डेफिनेशन के साथ आगे देखेंगे। इंट्रो है ये, आप इतना समझो कि अपनी जो लाइफ है वो किस तरह, किसमें 3 पार्ट्स में, कौन से ट्रिनिटी क्या है, बॉडी है, माइंड है और स्पिरिट है। ठीक है, और इसी को अपन ओवरऑल क्या बोलते हैं, फिर वाइटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब Hahnemann speaks of vital force in aphorism number 2 of his organon of medicine. Thus, the material organism with the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation. ठीक है, ये aphorism नंबर एक्चुअली 7 या 8 है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, 2 नहीं है। एंड यहाँ पे बताया गया है Hahnemann वाइटल फोर्स बोल रहे कि प्रॉपर्टीज बताई गई है वहाँ पे इसका। ठीक है, उसका कुछ सेंसेशन नहीं है एंड उसका ऑटोक्रेटिक रहेगा, ये सब रहेगा। मटेरियल ऑर्गेनिज्म नहीं है। मटेरियल ऑर्गेनिज्म का मीनिंग रहता है कि अपन जो दिख रहा है, ठीक है, द थिंग वी कैन टच, फील, सेंस। ठीक है, जब अपन सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको अपन मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर माइक का यहाँ पे कवर है, इसको मैं टच कर सकता है, ये मटेरियल थिंग है, राइट। लेकिन एग्जांपल एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें है जैसे वाइटल फोर्स, एनर्जी, स्पिरिट, सोल, ये सब जो है, गॉड, ये चीज़ें अपन बस है, पता है अपने को है, लेकिन अपन इसको मटेरियलिस्टिक बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। ठीक है, अपन उसको टच कर सकते क्या? एनर्जी को नहीं कर सकते। दैट इट मतलब वाइटल फोर्स भी उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही हैनेमैन ने एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन? डेफिनेशन, राइट। अब डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन में सिर्फ बताया गया लाइफ ट्रिनिटी बनने वाली है, बेसिक आइडिया आपको मिल जाता। फिर अब अपन डेफिनेशन में आएंगे तो इट इज द सुपर डेंसिकल थिंग विच मेंटेन्स द बॉडी इन लिविंग कंडीशन। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड डेड। ठीक है, वाइटल फोर्स ही वो चीज़ है जो अपने को लिविंग और डेड में डिफ्रेंशिएट करते। ठीक है, अपन वाइटल फोर्स एक एनर्जी समझो तुम, इट इज सुपर डेंसिकल थिंग। सुपर डेंसिकल थिंग है जो बॉडी को लिविंग कंडीशन में बना के रखती है, बॉडी के पूरे अपने हार्मोनी जो है पूरे बॉडी के फंक्शन से वो करा के मीन्स कराती, राइट। तो अब इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, अपन बहुत अगर अदर देन टॉपिक हटके अपन जो समझेंगे, अपन आयुर्वेद में भी बोलते हैं या फिर अपन रेगुलर अपनी इंडियन थिंकिंग, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिशनल जो है उसमें अपना बिलीफ्स है कि वी आर मेड ऑफ सोल। ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक आत्मा है, राइट।
दैट आत्मा आत्मा अपने को ये सब कराती है, ये बॉडी एक दिन नष्ट हो जानी है, आत्मा रहेगी, राइट। ये जो स्पिरिचुअल थिंग्स है, ठीक है, आत्मा जिसको अपन टच कर सकते हैं क्या, उसको सेंस कर सकते हैं क्या, नहीं, बट अपने को पता है वो एग्जिस्ट करती है और अपने बॉडी को वो काम करा रही है, ठीक है। जब बॉडी की डेथ हो जाएगी, आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, इट्स द सोल, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पर आता है वाइटल फोर्स का, ठीक है। वाइटल फोर्स जो है वो सोल, ये सब एक एनर्जी है जो अपने पूरे बॉडी की वर्किंग कराती है, अपने को एनिमेट कराती है। एनिमेट मतलब ये जो मूवमेंट्स है, अपनी वर्किंग है, बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस है, अपनी थिंकिंग, अपना जो भी चल रहा है प्रॉपर स्टेट में चल रहा है, वो सब कौन कराता है अपने को, ये सोल कराता, जो कि है वाइटल फोर्स, ठीक है। वही डिफरेंस होता है ना, अगर अपने बॉडी से सोल निकल गई तो अपन बॉडी को क्या बोलेंगे, अलाइव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसीलिए वही डिफरेंशिएट करता। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड डेड, ठीक है। वाइटल फोर्स कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, बट तुमको एक बार समझ में आ गया तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनॉन बोलेंगे, होम्योपैथी बोलेंगे, तुमको एक आइडिया लग जाते जाएगा एंड तुमको धीरे धीरे लिंक लग के सब कुछ समझ में आते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन था जो मैं स्टार्टिंग में तुमको बताया, अफोरिज्म नंबर 9 to 17 है, ओके। वहाँ पे मैंने आई थिंक 18 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 9 to 17 है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता, तो उसमें कुछ मैक्सिमम टाइम मिस्टेक्स हो जाते, ठीक है। अब उतना बस क्रॉस चेक कर लेना एक बार हर बार, राइट। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे रेफरेंस में क्या लिखेंगे अपन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड उसकी हेडिंग क्या, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ वाइटल फोर्स, मटेरियल बॉडी ऑफ वाइटल फोर्स, डिसीज मैनिफेस्टेशन, अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस कवर हो गया, डेफिनेशन कवर हो गई। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। Vital force is the main controlling power. Without the vital force, one cannot do anything because it protect our body. It is invisible. We cannot see it. ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट लिखना है, यहाँ पे कैन हो गया, ठीक है। वाइटल फोर्स मेन कंट्रोलिंग पावर है अपने बॉडी की, ठीक है, जिसकी वजह से अपने सब फंक्शंस प्रॉपरली चलते हैं। उसके बिना अपन कुछ नहीं कर सकते। विदाउट टोटल फोर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। अपने अंदर सोल ही नहीं है, अपने अंदर आत्मा ही नहीं है, अपने अंदर ये एनर्जी नहीं है, तो अपनी बॉडी काम करेगी क्या, नहीं करेगी, ठीक है। तो होम्योपैथी में अपना एक कंसेप्ट है कि अपना जो भी फंक्शनिंग है, अपन डिसीज स्टेट में हो, अपन हेल्थ स्टेट में हो, अपना जो भी चल रहा बॉडी के फंक्शनिंग नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, वो किसकी वजह से चल रहा है, कौन ये इसको चला रहा, वाइटल फोर्स अपने को चला रहा, ठीक है। तो ये इसी को वाइटल फोर्स अपने को यहाँ पे समझाया गया है, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, इट इज इनविजिबल वी कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट करना है, इट इज इनविजिबल वी कैन नॉट सी इट। प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स जो है उसमें बताया गया है, ऑटोक्रेटिक वगैरह जो भी अपन आगे देखने वाले हैं उसमें बताया गया कि ऑफकोर्स इनविजिबल है, राइट। अपन अपनी बॉडी फील कर सकते हैं, अपना बॉडी पार्ट्स फील कर सकते हैं, टिश्यू देख सकते हैं, ऑर्गन्स देख सकते हैं, बट अपन अपना सोल, अपना एनर्जी जो वाइटल फोर्स है वो देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ सिमिलर कंसेप्ट इन आयुर्वेदा। इन आयुर्वेदा वाइटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज आत्मा और स्पिरिट और सोल। वही मैं तुमको पहले एक्सप्लेन करा और डबल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देयर शुड बी इक्विलिब्रियम इन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड वाइटल फोर्स फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ, राइट। अगर इसमें प्रॉपर हार्मोनी रही, इक्विलिब्रियम बना रहा, बैलेंस बना रही, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस, राइट। सब प्रॉपर स्टेट में चल रहा, तो वाइटल फोर्स प्रॉपर स्टेट में है, बॉडी प्रॉपर स्टेट में है, स्पिरिट प्रॉपर स्टेट में है, माइंड प्रॉपर स्टेट में है, तो इसका अपन क्या बोलेंगे, सब टोटल ओवरऑल क्या कर रहा है, अपना मेंटेन कर रहा प्रॉपर नॉर्मल गुड हेल्थ को, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट द वाइटल फोर्स इज नथिंग बट अ सिंपल सब्सटेंस। डॉक्टर केंट जब तुम आगे पढ़ने वाले, ठीक है, फाइनल ईयर में भी तुम फिलोसफी वगैरह जब पढ़ेंगे आगे जाके, तब तुमको यहाँ पे डिटेल में समझेगा कि यहाँ पे क्यों सिंपल सब्सटेंस बोला गया, राइट। तो अभी समझो, तुमको एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में आता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट द वाइटल फोर्स इज नथिंग बट अ सिंपल सब्सटेंस, राइट। अब हेल्थ क्या रहती मीन्स जैसे वही बार बार रिपीट होने वाला है, सिर्फ वर्ड्स चेंज होने वाले हैं, कोर वही रहने वाला है कि वाइटल फोर्स जो है वो इनविजिबल है, अपना सोल की तरह है, और ये सब मिलके माइंड बॉडी स्पिरिट मिला के, वाइटल फोर्स मिला के अपना बॉडी हेल्दी कंडीशन में रखता है, अपने बॉडी के पूरे काम करता है, पूरे फंक्शंस चलते हैं, सब नॉर्मल चलते हैं, और इसको डिस्टर्ब हो गया कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तो अपने को डिसीज हो जाता। यही अपने को ओवरऑल समझना है, बस इसको एक्सपांड करा हुआ है, बहुत अलग अलग वेव्स में लिखा हुआ है क्योंकि एफरिज्म्स भी ज़्यादा है, उसी को अपने को समझना है। एंड इस वजह से अपने को लिखने के लिए भी लेंदी थोड़ा यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है तो मैं डबल एक्सप्लेन तुमको करूंगा नहीं क्योंकि तुम बोर हो जाएंगे, राइट। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे एंड फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे एंड फिर नेक्स्ट पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे जो भी आगे रहेगा, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज वगैरह, राइट। तो यहाँ पे अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स तुमको डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता,
तुमको ओवरऑल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तुमको एमसीक्यू में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता। तो यहाँ पे तुमको समझना है कि वाइटल फोर्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? नेचुरल, स्पिरिचुअल, ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक, डायनेमिक, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव, इनविजिबल। ठीक है, अब अपन इनको डिटेल में समझेंगे। नेचुरल स्पिरिचुअल का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। नेचुरल स्पिरिचुअल, ठीक है, द वर्ड स्पिरिचुअल मीन्स इमटेरियल। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल वही बीइंग बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल बीइंग्स में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, बियॉन्ड थिंग्स है। ठीक है, जो मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड के बहुत बियॉन्ड है उसको अपन स्पिरिचुअल बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। जो अपन टच कर सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, अपन जो देख सकते हैं वो चीज़, ये सब अपने समझ के और ऊपर एक चीज़ है, वो कौन सी स्पिरिचुअल उसको बोलते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है वो, राइट। तो इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इमटेरियल बोला गया। ठीक है, द वाइटल फोर्स इज इमटेरियल एंड हेंस इट इज नॉट परसेप्टिबल टू अवर सेंसेस। वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली वो इमटेरियल चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है, तो अपन उसको अपने सेंसेस से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, नहीं ना। अपने जो नॉर्मल सेंसेस है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 सेंसेस, टच, हियर, सीइंग, फिर नोज, टेस्ट, ये सब में वो आता क्या? नहीं आता है, ये सबसे वो ऊपर है। ठीक है, इसलिए अपन उसको अपना, इट इज नॉट परसेप्टिबल टू अवर सेंसेस, इट इज कॉग्निजिबल ओनली बाय इट्स इफेक्ट व्हेन इट वर्क्स थ्रू द मटेरियल बॉडी। अभी अपने को कैसे समझ में आता है? जब ये अपनी मटेरियल बॉडी पे वो काम करता है, राइट। मतलब अपनी मटेरियल बॉडी पे काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा हो? अपने बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा, अपने को हेल्दी स्टेट में रख रहा, कुछ जिस स्टेट आया तो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम हो जा रहा, फिर अपने जो भी बॉडी के फंक्शंस है, जो भी मैं कर रहा, मैं बोल रहा, ये सब कौन हैंडल कर रहा? वाइटल फोर्स यहाँ पे हैंडल कर रहा है। और ये अपने को फिर यहाँ पे फील होता है कि अच्छा वाइटल फोर्स है जो अपने को ये मटेरियल बॉडी को करने लगा रहा। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, वी कांट सी द मैग्नेटिक एनर्जी बट वी कैन फील इट्स एग्जिस्टेंस व्हेन इट अट्रैक्ट्स अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। वही बात है ना, जैसे तुमको पहले भी एग्जांपल बताया, मैग्नेटिक, अपने पास एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है एंड उसका अपन अट्रैक्ट कर रहे, तो अपने को इसकी एनर्जी दिख रही है बीच में से किस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, बट ये अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो उसी तरह अपना वाइटल फोर्स भी है जो अपन देख नहीं सकते, अपने को समझ में नहीं आता इन द सेंस अपने 5 सेंसेस में नहीं आता वो, एंड फिर भी अपन उसका एग्जिस्टेंस अपन समझ सकते, फील कर सकते, उसी को अपन क्या बोलेंगे? वाइटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या है? नेचुरल है और स्पिरिचुअल है, राइट। इन द सेम मैनर वी कांट सी द वाइटल फोर्स बट फील इट्स एग्जिस्टेंस व्हेन इट एक्ट्स थ्रू द मटेरियल बॉडी एक्सप्रेसिंग द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, जब काम कर रहा है उसके अपने को एग्जिस्टेंस कैसे देखने मिलता है? जब अपने बॉडी पे काम कर रहा है, अपनी बॉडी फंक्शन कर रही है, जब ये फंक्शन करना बंद कर देगा, वाइटल फोर्स अपने अंदर से चला जाएगा, तो अपन उसको डेड पर्सन बोलेंगे, राइट। लिविंग और डेड का डिफरेंस कर रहा कौन कर रहा? वाइटल फोर्स कर रहा। वाइटल फोर्स नहीं है मतलब अपन डेड है, वाइटल फोर्स है मतलब अपनी बॉडी प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर मेंटेन रखे लिए, एंड अपन लाइव में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एक्टिंग, राइट। ऑटो का मीनिंग वही होता है ना कि जो खुद से एक्ट कर रहा है, सेल्फ एक्ट कर रहा। ऑटो मोड पे है, ऑटो पायलट मोड पे है, ऑटोमेटिक जो चीज़ें चल रही, ठीक है, उसका अपने को मीनिंग पता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्टिंग। द वाइटल फोर्स ऑन इन एन ऑटोमेटिक फोर्स विच एनिमेट्स द होल मटेरियल ऑर्गेनिज्म एंड इम्पार्टिंग इट रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली टू ऑल स्टिमुलाई अगेन इटसेल्फ। ठीक है, वही मीनिंग है, बार बार रिपीट वही होने वाला है कि ये सेल्फ एक्टिंग है, इसको कोई और एक्ट नहीं कर रहा है, यही अपने को एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये खुद डिसीजंस ले रहा, खुद अपने बॉडी पे फंक्शनिंग कर रहा, पूरे फंक्शनिंग नॉर्मल कर रहा, कुछ प्रॉब्लम हुई तो अब नॉर्मल कर रहा, जो भी चीज़ें चल रही ये खुद से कर रहा, सेल्फ कर रहा, ऑटो मोड पे है, ऑटो पायलट मोड पे है, जो एनिमेट करता। एनिमेट करना मतलब वही है ना कि अपनी बॉडी को मूवमेंट है, अपनी बॉडी के फंक्शंस है, वही जो चीज मटेरियल ऑर्गेनिज्म में अपने को दिखा रहा है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक एनर्जी है मेरे अंदर, एक सोल है जो मेरे को ये मूवमेंट करने लगा रही, जो मेरे बॉडी को फंक्शन करने लगा रही, जो ऑटोमेटिक करने लगा रही, राइट। तो यहाँ पे इसलिए अपने को उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक बोलते हैं। इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू ऑल स्टिमुलाई अगेंस्ट सिस्टम। अब जो भी स्टिमुलाई है सामने से, कुछ पैथोजन है, कुछ लाइफ की सिचुएशन है, या जो भी चल रहा, ठीक है, उसके अगेंस्ट किस तरह से एक्ट करना है, उसके पास किस तरह से एक्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है और कौन ऑटोमेटिकली करता है? वाइटल फोर्स करता है, इसलिए वो क्या है? ऑटोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑटोक्रेटिक। अब फास्ट लेंगे थोड़ा क्योंकि आपको बार बार वही रिपीट होने वाला है, तो अपन कोर तो समझिए, अब अपन समझेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, जैसे अपन देखें, ठीक है, एंड क्रेटोस मीन्स पावर। सेल्फ पावर्ड है, इसको किसी और की पावर की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर अलग से जनरेटर, इंजन या फिर कुछ
एक्सटर्नल चीज उसको एक्ट नहीं करा रही, ठीक है, वो खुद से, जैसे अपन बोले ऑटोमेटिक है, उसी तरह खुद से पावर्ड है, खुद से ये सब चीज करता। इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन आवर बॉडी रूलिंग इन इट्स ओन वे, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी है, यही सब अपने को डिसाइड कर रहा, अपनी बॉडी के फंक्शनिंग करा रहा, अपनी डिसीज स्टेट मेंटेन कर रहा, अपना नॉर्मल स्टेट मेंटेन कर रहा है, सब कुछ जो कौन कर रहा है, बॉडी के फंक्शंस वाइटल फोर्स कर रहा है, ठीक है, खुद से कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ पावर्ड है, राइट। It remains in the organism as per its own will and goes and maintains the integrity of organism, right? Yes. So next point क्या है, invisible, right? We can't see the vital force but we can feel its existence. वही रिपीट है, अपन उसको देख नहीं सकते बट अपन उसका एग्जिस्टेंस फील कर सकते हैं। डायनेमिक, द वर्ड डायनेमिक मीन्स फोर्स इन एक्शन, ठीक है, एक डायनेमिक फोर्स रहता है वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर, फोर्स इन एक्शन, एक एनर्जी है, एक फोर्स है जो एक्शन में है, जो काम कर रही, क्या काम कर रही, अपने बॉडी के फंक्शनिंग, नॉर्मल बोलो एबनॉर्मल बोलो, एक सब कौन करा रहा, एक ब्रॉड वे में कर रही है, हर पॉसिबल वे जो जो अपने बॉडी में चलते हैं, टिश्यूज, सेल्स, सब जो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर हेल्दी कंडीशन में, डिस्टर्ब होने के बाद अनहेल्दी कंडीशन में, सब कौन करा रहा, ब्रॉड वे में वाइटल फोर्स करा रहा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है, अनइंटेलिजेंट मीन्स नॉट एबल टू जज एंड इंस्टिंक्ट मीन्स इन वन इम्पल्स, राइट। एनी एनर्जी बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज अनइंटेलिजेंट। अब कोई भी एनर्जी है, और मतलब ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं अपन, जो बार बार बता रहा हूँ, आत्मा है, एक एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स इसका कोई खुद से एक इंटेलिजेंस नहीं रहने वाला है, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं अनइंटेलिजेंट। कोई भी एनर्जी हो अनइंटेलिजेंट रहती है, फिर उसके सर्कमस्टेंसेस अपने को जिस तरह से आते हैं, अपने लाइफ के सिचुएशन जिस तरह से होते हैं, अपने पास जो भी सिचुएशन चेंजेस होते हैं, उसको अपन उस तरह से अडेप्ट करते जाते हैं, और उस तरह से वो डिसीजन लेता, जो कौन सा है सुटेबल डिसीजन लेता, अपने बॉडी के लिए जो सही है, अपने बॉडी के लिए जो होना चाहिए, वो यहाँ पे डिसीजन लेता, ठीक है। थोड़ा साउंड का डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, होने को है पॉइंट, ठीक है। फिर क्या है, अब टोटल ओवरऑल देखे था, प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स क्या है, स्पिरिचुअल मतलब इमैटेरियल आपको एक्सप्लेन कर चुका, ऑटोक्रेटिक का मीनिंग एक्सप्लेन करा, जो क्या है सेल्फ पावर्ड, ऑटोमेटिक का मीनिंग है सेल्फ एक्टिंग, इनविजिबल का मीनिंग है नॉट सीन, जो अपन देख नहीं सकते, डायनामिक का मतलब है फोर्स इन एक्शन, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्ट का मीनिंग हो जाता कि इसका खुद से कोई इंटेलिजेंस नहीं है, फिर लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये सुटेबल डिसीजंस लेता है, उसको अडेप्ट करता, ये सब कौन सी है प्रॉपर्टीज है वाइटल फोर्स की, ठीक है। ये था पार्ट 1, ब्रॉड है। अपन नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, क्योर, डिसीज, लाइफ एंड डेथ। थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब हो रहा था, अपन इसको नेक्स्ट पार्ट में ही कंटिन्यू करते हैं, जरूर देखना नेक्स्ट पार्ट, ठीक है।